नमस्कार, मन की कहानियों में आपका स्वागत है। कहानी चुगली मारने वाली सास। रसोई में चूल्हा जल रहा था। सीमा चाय बना रही थी। शारदा देवी चौकी पर बैठी थी। आंखें सीमा की हर हरकत पर टिकी थी। आज फिर देर से उठी है। हमारे जमाने की बहुएं तो सूरज से पहले ही उठ जाती थी। अम्मा जी, रात को आपकी दवा देर से दी थी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अब जवाब ही देने को तो बहू कैसे जवान चलाने लगी है। सीमा चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखें नम थी। दोपहर को शारदा देवी कमला चाची के घर पहुंची, जहां 2-3 महिलाएं बैठी थी। क्या बताऊं बहन, किस्मत ही खराब है। बहू घर का कोई काम ठीक से नहीं करती है। अरे, देखने में तो सीधी सादी लगती है। ऊपर से सीधी सादी है, दिल का हाल कौन जानता है। मोबाइल में लगी रहती है दिन भर। महिलाएं कानाफूसी करने लगी। शाम को रवि ऑफिस से घर आया। खाना परोसा जा रहा था। बेटा, तेरी बीबी दिन भर क्या करती है भगवान जाने। ना घर संभालती है, ना संस्कार है। माँ, सीमा तो पूरा घर देखती है। तू उसकी तारीफदारी मत कर, बहुएं मीठा जहर होती है। सीमा का हाथ कांप गया। थाली में चम्मच खनक उठा। एक शादी में पूरा परिवार गया। शारदा देवी मंजू देवी के साथ बैठी थी। तभी मंजू देवी कहती है, बहू कैसी है तुम्हारी? क्या बताऊं, मायके की आदत गई नहीं है, सास की कदर ही नहीं है। पास बैठी महिलाएं सब सुन रही थी। सीमा दूर से सब देख सुन रही थी। तभी सीमा मन में बोलती है, मैंने क्या बिगाड़ा है इनका। रात में सीमा बाहर बैठी रो रही थी। रवि आया। सीमा, तुम चुप क्यों रहती हो? कुछ कहती क्यों नहीं हो? अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आप ही कहेंगे माँ का अपमान कर रही हो। सर, तुम सही हो सीमा। अब गांव की महिलाएं सीमा से कतराने लगी। गांव की एक औरत, ये वही है ना जो सास को सताती है? हाँ, शारदा देवी खुद बता रही थी। सीमा सिर झुकाकर आगे बढ़ गई। एक दिन शारदा देवी अचानक बीमार पड़ गई। बुखार बहुत तेज था। तभी रवि घबरा कर, सीमा, जल्दी दवा लाओ। जी, आती हूँ। रात भर सीमा ने सास की सेवा की, दवा, पट्टियां। तभी शारदा देवी कहती है, तू सोई नहीं क्या? आप ठीक हो जाएं, बस यही जरूरी है। अगले दिन कमला चाची हालचाल पूछने आई। बहू तो बहुत सेवा करती है शारदा। सच कहूँ तो ऐसी बहू नसीब वालों को ही मिलती है। शारदा देवी चुप रही। पहली बार उनकी आंखें झुकी। रात को शारदा देवी ने रवि को बुलाया। बेटा, मैंने शायद बहू के साथ अन्याय किया है। मेरी जुबान घर में जहर घोला। चुगली की आदत ने मुझे अंधा कर दिया था। सुबह शारदा देवी ने सबके सामने सीमा को बुलाया। बेटी, मुझे माफ कर दे। तेरी बहुत बुराई की मैंने। अम्मा जी, अगर आप मुझे अपना समझ ले वही मेरे लिए काफी है। अब शारदा देवी वही चौपाल में पहुंची, लेकिन इस बार लहजा बदला हुआ था। मेरी बहू घर की लक्ष्मी है। मैंने ही उसे समझने में देर कर दी। घर में अब शांति थी। सीमा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। माँ, आज सच में घर घर लगता है। चुगली दीवारें खड़ी करती है बेटा, और प्यार उन्हें गिरा देता है। धन्यवाद। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।